हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे निबंध लेखन पे। निबंध होता क्या है? सबसे पहले इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है कि निबंध होता क्या है। निबंध का मतलब होता है बंधन, यानी कि बांधना। किसको बांधना? अपने विचारों को एक लेख के अंदर बांधना। आप ये भी कह सकते हो विचार पूर्ण लेख को हम निबंध कहते हैं। निबंध कई प्रकार के होते हैं, त्योहारों पे भी होते हैं, किसी महान आदमी के भी बारे में होते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। और त्योहारों के बारे में जैसे दीपावली है, होली है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, रंगोली, जो भी मतलब आते हैं उन पे निबंध आते हैं। अब हमारे पास में टॉपिक उठता है कि इतने सारे जो टॉपिक हैं उन पर हम अलग अलग निबंध राइट करते हैं, तो वो अलग अलग ना करके हम एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे समस्या का टॉपिक लेते हैं कि देश में समस्या क्या है, तो देश में समस्या का टॉपिक हमारे सामने आता है, वो आता है प्रदूषण। जो हमारे प्रदूषण का टॉपिक है, आज हम निबंध किस पर बात करेंगे? प्रदूषण पर। देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रदूषण। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रदूषण। अब प्रदूषण ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको प्रदूषण पर ही टॉपिक मिले कि प्रदूषण पर निबंध राइट करो। उसके पार्ट भी मिल सकते हैं कि वायु प्रदूषण पर निबंध लिखो, जल प्रदूषण पर निबंध लिखो, वातावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो। तो इनके लिए आपको अलग अलग टॉपिक रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग आप गाइड से उठा के इनको देखो और ही याद करो। इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने वाली हूँ कि जो आपको सारे टॉपिक पर एक ही निबंध बताएगा, और वो ना गाइड से होगा और ना ही किसी बुक से होगा। वो आपकी सोची हुई, आसपास की देखी हुई चीजों से रिलेटेड होगा। अब आप कहोगे कि बिना गाइड, बिना बुक के हम कैसे निबंध राइट कर सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हम आसपास में देखते हैं, जो भी चीजें, जो भी गंदगी, जो भी बुरा होना, अच्छा होना, जो आसपास में जो सारे हम दिन में देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक, वो ही हमें निबंध में राइट करना है। तो प्रदूषण के टॉपिक कई प्रकार के होते हैं। ये देखो, प्रदूषण पे मैंने आपको 4 टॉपिक बताए: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वातावरण प्रदूषण। है तो प्रदूषण ही, बट इनमें से किसी पे भी आपके पास में अलग से टॉपिक आ सकता है कि इस पे लिखना है या इस पे लिखना है या इस पे लिखना है। इनमें से किसी पे भी आ सकता है या अकेला इस पे भी आ सकता है। अकेला आपके पास में प्रदूषण पर भी निबंध आ सकता है। अब इनके सारों के आपको मैं ऐसे 5 टॉपिक बताऊंगी कि जिन पे आप किसी पे भी राइट कर सकते हो, बिना गाइड के, बिना बुक के। अब पहला टॉपिक हमारा क्या है? प्रस्तावना, यानी कि निबंध की जो रूपरेखा स्टार्ट होती है। निबंध की जब रूपरेखा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पहला टॉपिक लिखना है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के अंदर आपको क्या लिखना है? आपने बुक से भी नहीं पढ़ा, गाइड से भी नहीं पढ़ा, तो आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बता रही हूं कि प्रस्तावना में आपको वही बात लिखनी है जो आपके दिमाग में आ रही है। तो पहली लाइन आपकी होगी कि हमारे भारत देश में जो बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, उनमें से सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदूषण की है। प्रदूषण कई तरीके से फैल रहा है, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वातावरण प्रदूषण। इतना हो गया, इत्यादि लिख के आपको छोड़ देना है। अब आपको देखना ये है कि लिखना किस पे है। प्रदूषण पे लिखना है जब तो ये लाइन लिखनी है, लेकिन आपको इनमें से किसी टॉपिक पे लिखना है तो उसको आपको छोड़ देना है
उसको एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनाना है, तो उसको छोड़कर आप उसमें ये लिख सकते हो कि हमारे देश में काफी सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे प्रदूषण में जल प्रदूषण, और आपने लिखा कि वायु प्रदूषण पे लिखना है, तो वायु प्रदूषण को आपने छोड़ दिया, तो जल प्रदूषण से लिखना है, जल प्रदूषण और वातावरण प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, इसको आपने छोड़ दिया, इत्यादि समस्याएं हैं। उसके बाद में आपको इस पर राइट करना था, तो इसकी लाइन पकड़नी है आपको कि जो हमारे सामने आजकल जो समस्या सबसे बड़ी है वो हमारी वायु प्रदूषण की सबसे प्रमुख समस्या है या सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि इसको इम्पोर्टेंट बना दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको ये 2-3 लाइनें हो गई। उसके बाद में आपको जिस पे आप निबंध राइट कर रहे हो उसको आपको खोलकर बताना है कि वो होता क्या है। जैसे प्रदूषण पर राइट कर रहे हो तो प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित करना या गंदा करना। दूषित या गंदा करना। तो जैसे आपने प्रदूषण पर निबंध राइट किया तो उसका लिखोगे प्रदूषण का अर्थ होता है वातावरण को गंदा या दूषित करना। जल पे लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे कि जल प्रदूषण का अर्थ होता है जल को गंदा या दूषित करना। वायु पे लिख रहे हो तो वायु को दूषित या गंदा करना। वातावरण को लिखना है तो वातावरण को दूषित या गंदा करना। ठीक है, उसके बाद में आपकी 4-5 लाइनें होगी प्रस्तावना में। हमने गाइड से नहीं लिया, हमने इन टॉपिक से बनाई, 4-5 लाइनें बना दी। उसके बाद में जो सेकंड टॉपिक हमारा आ रहा है वो है प्रदूषण होने का कारण। हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और ये कारण आपके आसपास में आपको दिख रहे हैं। गाइड से उठाने की जरूरत नहीं है इनको, ना बुक से उठाने की जरूरत है। जैसे कि आप देख रहे हो गांव के पास में, शहरों के पास में आपको जगह जगह कारखाने, फैक्ट्री नजर आ रही है, तो वो एक मेन कारण है, यानी कि मुख्य कारण है। तो आप इसमें राइट कर सकते हो कि प्रदूषण होने का जो मुख्य कारण है वो हमारे शहर और गांव के पास में कारखाने और जो फैक्ट्री खुल रही हैं वो हैं। वो कैसे हैं वो भी आपको राइट करना है। उनमें से जो गंदा जल निकलता है वो हमारे जल में आ रहा है, वो पीने के पानी में आ रहा है, उसकी गंदगी के कीटाणु आ रहे हैं। दूसरा, जो उससे गैस निकलती है, जहरीली गैसें निकलती है, वो वातावरण में फैल रही है, इससे प्रदूषण बढ़ रहा है। दूसरा, इसमें रीजन बता सकते हो आप कि आजकल जो लोग हैं वो कूड़ा कचरा बाहर खुली सड़क पर फेंक देते हैं, गंदा पानी बाहर फेंक देते हैं, कुछ भी जानवर मर जाता है उसको बाहर डाल देते हैं बिना गड्ढा दबाए। तो उससे क्या होता है, बहुत सारे जीवाणु कीटाणु पैदा होते हैं और उससे क्या हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, इसी के अलावा आप ये भी बता सकते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक का यूज करने लग गए हैं, और प्लास्टिक के उपयोग से जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से जहरीली धुआं निकलती है, तो उससे भी वातावरण अशुद्ध हो रहा है। एक रीजन और है कि ज्यादातर वनों की कटाई हो रही है, पेड़ कम से कम देखने को मिल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा फैल रही है। तो ये भी एक प्रदूषण का मुख्य कारण है। अब आपके सामने 4-5 रीजन आ गए, वो भी आपके सामने जो आप हर रोज देखते हो, फैक्ट्री कंपनियां आप रोज देखते हो, उसमें से गैस और जल जो निकलता है वो भी रोज देखते हो। इसके अलावा जो आप देख रहे हो, जो लोग बाग गंदगी फैलाते हैं उसको भी आप दिन रात देखते हो कि इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं। जो जानवर जहाँ मर गया, सड़क पे मरा पड़ा है, वो सड़क पे ही है, बाहर किसी गली में है तो गली में ही है, उसको कोई उठा के नहीं डाल रहा। तीसरा, आप देखते हो कि प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं लोग बाग, उसको जलाते हैं। एक, हम कम से कम ईंधन का यूज करें और ज्यादा गैस का करें, ताकि जो चूल्हे से निकलने वाली धुआं है वो कम हो। ठीक है, ये तो थे हमारे कारण। अब आपने प्रस्तावना कर ली और प्रदूषण होने के कारण, बिना गाइड के और बिना बुक्स के जो आपने देखा, इसमें ना बुक की जरूरत हुई ना गाइड की। अब तीसरा टॉपिक हमारा आता है कि उसको रोक जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे हानियां क्या क्या हो रही हैं। तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है हानि, यानी कि इससे हानि क्या हो रही है। तो हानि भी आपके सामने आ रही है।
जब गंदा जल निकल रहा है और हमारा पीने के पानी में यूज हो रहा है, नहाने के पानी में उसका उपयोग हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार हो रही है। उसके अलावा हम सांस ले रहे हैं, हवा में जो गंदी चीजें फैल गई, हवा जो गंदी हो गई हमारी, उसको हम सांस ले रहे हैं, उससे बीमारियां फैल रही हैं। वनों की कटाई से ऑक्सीजन कम मिल रही है लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अपन यूज ले रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, बेहद मौतें हो रही हैं, असंख्य बीमारियां फैल रही हैं। तो ये क्या है, हमारी हानि है। इससे क्या हो रहा है, एक तो हमारे गाँव में शहरों में जो शुद्ध वातावरण था उसका नुकसान हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा बीमारियां फैल रही हैं। उसके अलावा जो हमें शुद्ध हवा मिलती थी वो हमारी रुक गई है। जो हमारी जगह थी गांव में, जैसे जगह थी जिसपे हम खेती बाड़ी करते थे और शुद्ध खाना खाते थे, वो भी हमें अब मिल नहीं पा रहा है, उसमें भी मिलावट आने लग गई है। सारी चीजों में जो मिलावट आ रही है वो किससे आ रही है, कारखानों से। और उनको बढ़ावा कौन दे रहा है, हम दे रहे हैं। तो जो कारखाने हैं और सिटी के पास में और यानी कि गांव के पास में जो कारखाने हैं, हम चाहते हैं कि उनको दूर स्थापित करें। उनसे जो गंदा पानी निकलता है वो नदी में भी मिलाते, नदी में भी आ रहे हैं, पीने के पानी में भी आ रहे हैं। तो हम ज्यादा से ज्यादा उसको रोक सकते हैं और जो हमारी बीमारियां फैल रही हैं उनको भी हम रोक सकते हैं। ये इतनी सारी हानियां आप रोज देखते हैं, आपके घर में भी कितने सारे लोग बीमार होते हैं, आप उसका इलाज करवाते हो। हम भी 1 महीने में एक बार तो सर्दी जुकाम से पीड़ित हो जाते हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं जिनसे डेंगू मलेरिया इत्यादि रोग फैल रहे हैं। तो ये सारी इस प्रदूषण से होने वाली क्या है, हानियां हैं। अब ये सारी बातें आप इसमें से भी किसी भी टॉपिक पे राइट कर सकते हो। यानी कि जल प्रदूषण का है तो जल पीने से बीमारियां होंगी, वायु का है तो श्वास लेने से होंगी। तो ये सारी बातें आप इस किसी टॉपिक पे लिख सकते हो। ध्वनि प्रदूषण का बता रही हूं मैं। ध्वनि प्रदूषण किससे फैलता है, जो हम लाउड स्पीकर बजाते हैं उससे ध्वनि स्पीकर हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इसके अलावा जो यातायात के साधन है, यातायात के साधन उनमें से भी धुआं निकलती है। पहले सड़क के पास में चारों तरफ पेड़ होते थे जिससे धुआं कम होता था। अब क्या हो रहा है, सड़क के आसपास में कई पेड़ ही नहीं दिखते और वो जो धुआं है वो वातावरण में फैलती जा रही है। उसके हॉर्न हैं वो भी इतने लाउडली हैं कि लोगों को परेशान करते हैं, उससे भी ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, ठीक है। ये ऐसे ही टॉपिक आप इन पे राइट कर सकते हो और यही टॉपिक आप प्रदूषण पे भी राइट कर सकते हो। तो ये थी तो ये हमारी हानियां। अब इतनी सारी हानियां होने के बाद में भी हम क्या करते हैं, बुक्स उठाते हैं, गाइड उठाते हैं, बल्कि हम रोज देखते हैं कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। जो रोज रूटीन की जो घटनाएं हैं वो हम इसमें राइट कर सकते हैं और इसमें आपके अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। पढ़ने वाले को लगेगा कि इसने अपने मन से कितने अच्छे विचार लिखे, ठीक है। तो चौथा जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है उपाय। उपाय के लिए भी आपको वही करना है, जो आपके मन में जो बातें हैं वही आपको बतानी है। अब कैसे बतानी है कि उपाय क्या करें, तो मैंने जो हानि में आपको बताया था कि कारखाने गांव और शहर के पास हैं, तो सबसे पहला टॉपिक आप यही पकड़ो कि कारखाने और जो फैक्ट्री है वो हम गांव और शहर से दूर करवाएं। उनमें से जो जहरीली गैस निकलती है वो बाहर ही रह जाए। जो पानी निकलता है वो हम नदी नालों में ना छोड़ने दें या उसके लिए कोई गड्ढा बनवाएं और उसको दबाएं। हमारे गली आसपास में जहां भी हम गंदगी देखते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा साफ करने की कोशिश करें। जो जानवर मर जाता है तो हम देखते हैं तो उसको खुले वातावरण में ना फेंक कर हम क्या करें, उसको गड्ढा खोद कर दबाएं। जो हमारी प्लास्टिक है उसका हम कम से कम उपयोग करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसका जो महत्वपूर्ण भाग है वो है हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। हम हर बच्चे को, हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जागरूक करें, खुद भी लगाएं, दूसरों से भी लगवाएं, ठीक है। जितने ज्यादा पेड़ होंगे हमें उतना ही ज्यादा शुद्ध वातावरण मिलेगा। ये थे हमारे उपाय। अब इतने सारे उपाय हमें आते हैं फिर भी हम बुक और गाइड उठाते हैं, क्यों? क्योंकि हम हमारे दिमाग पर थोड़ा जोर ही नहीं लगाते। अगर जोर नहीं लगाएंगे तो ये बातें हमें आएंगी कहां से? तो ये सारी बातें थी हमारी मन से। हमने ना बुक उठाई ना गाइड उठाई, और यही आपको करना है। जितना ज्यादा आप अपने आसपास की चीजें देखोगे और अपने मन से निबंध को राइट करोगे आपके उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और निबंध लिखते समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कितने मार्क्स का निबंध है और कितने शब्दों में लिखना है। 150 यानी कि 100 से 150
शब्द का है तो वो 100 से 150 या ज्यादा से ज्यादा 160 शब्द का ही होना चाहिए। ज्यादा उस पर लॉन्ग करने से, उस पर ज्यादा बातें लिखने से आपको ज्यादा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट, छोटा लिखो पर अच्छा, ठीक है। इसका जो लास्ट टॉपिक हमारे सामने बच रहा है वो है उपसंहार, जो हमारा 5वां टॉपिक है। वो है उपसंहार। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि इसमें क्या है, जो हमने ऊपर के 4 टॉपिक हमने राइट किए हैं उसका सभी का निष्कर्ष, उसका निकाला हुआ सारा रस, समझ गए, यानी कि सारांश। अब उपसंहार में आपको क्या लिखना है कि पहले तो हमें प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा राइट करना है, जो हमने उसकी परिभाषा में लिखा था, अर्थ में लिखा था। दूसरा, उससे जो कारण बढ़ रहे थे, जिस कारण से वो फैल रहा था, थोड़ा सा वो लिखना है। उसके अलावा थोड़ी सी हानि, कि ये जब इतनी सारी हानियां हमारे सामने हो रही हैं तो हम उनको रोक क्यों नहीं रहे हैं। रोकने के लिए हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना है और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। जो हमारे कारखाने हैं, फैक्ट्री हैं, उनको दूर स्थापित करना है। मतलब जो हमने 4 टॉपिकों में लिखा है उसका सारांश लगा के हमें 3 या 4 लाइन उपसंहार में लिखनी है, जो कि इसमें से इम्पोर्ट मैंने बताई है। एक तो डेफिनेशन, दूसरा एक उसमें से इम्पोर्टेंट कारण, तीसरा उससे होने वाली जो बहुत सारी बीमारियां हैं उनको रोकने का उपाय, और जो चौथा है जो उपाय, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना, और जो हमारी प्लास्टिक का उपयोग करते हैं उसको कम करना, और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगवाना। ठीक है, ये 4-5 लाइनें आपको इस उपसंहार में लिखनी है। अब ये थी हमारे एक निबंध लेखन की रूपरेखा। इस रूपरेखा से हमें ना किसी गाइड की जरूरत पड़ी, ना बुक की, और हमारा निबंध आसानी से तैयार हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू।